भाई क्या क्या सपने सोचे हुए थे कि आज क्विटा जीतेगा, हल्ला गुल्ला मचाएंगे, पार्टी शार्टी करेंगे। हमारे तो अरमानों पे आंसू फिर गए। और भाई सिकंदर रहा, कल टेस्ट खेल रहा था इंग्लैंड में जिम्बाब्वे की तरफ से, आज लाहौर की तरफ। अबे भाई तू इंसान है रोबोटिक क्या है? और इतने एनर्जी लेवल की में तू खेल रहा, एनर्जेटिक होके खेल रहा। भाई साहब, भाई साहब। और जो सबसे ज़्यादा जो तनकीद कर रहे हैं कि भाई ऐसे ही दे दो लाहौर को, डीआरएस सिस्टम नहीं है ये वो। अबे भाई डीआरएस की प्रोडक्शन जो है ना, वो खुद नहीं आया जंग के बाद से। तो आप उनको बोल लो, पीएसएल को पूरा बोला बोल लो कि उनको गालियाँ दे रहे हो, लाहौर को गालियाँ दे रहे हो। लाना तो तुम लोगों पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और एक बात करनी थी कि भाई अप्रिसिएशन बनती है। और एक बात बोलूँगा कि भाई देखो, सारे तनकीद तो कर रहे हैं कि भाई पंजाब के लिए ही है, पंजाब को ही दे दो सारा ये वो, सारे मैचेस पंजाब में हो रहे हैं। भाई एस मैं खुद कराची को होते हुए, क्योंकि देखो मेरा बायस ओपिनियन नहीं है कि भाई देखो डिज़र्व करता है कज़ाफ़ी, क्योंकि नया स्टेडियम बना है, वहाँ मैच होना डिज़र्व करता है। और अब लाहौर जीत गया अपने ग्राउंड में, तो वो भी देखो, वो उनका कसूर तो नहीं है ना भाई, वो तो खुद अपने आवाम को खुश करने के लिए कम से कम डिज़र्व करते थे, किया उन्होंने। तो वो भाई डिज़र्व करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। क्या बात बनती कि भाई इनको दे दो, ये सारा इन्हीं का ही है, बाकी तो सारे ये कंडा आ गए चूड़ियाँ पहनी हुई। अबे भाई ये बताओ ना, चलो समझ में आता, मुल्तान में इतनी आवाम आई, मुल्तान ने क्या कर लिया? पिंडी में इतनी आवाम आई पेशावर की, और एक होम का एक एहसास दिया वतन, क्या कर लिया? और कराची में तो देखो पब्लिक आती नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई कराची के लोग स्पेशली रोने का कि भाई कराची में होना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कराची में तो पब्लिक आती नहीं। और जब पब्लिक आ रही है तो उनको एक अप्रिसिएशन बननी चाहिए। तो भाई ये थोड़ा सा ना, ये जो तासुब है ना, तासुब की जो चादर है ना, उसको उतार दो और एक होके, एक एस पाकिस्तानी होके बात करो कि क्या तरीका है तुम लोगों का। सब आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। डीआरएस सिस्टम नहीं है तो ये आउट एरिया, भाई वो आउट तो साउथ का। मैं खुद जो मेरी जो दूसरी जो सेकंड जो ये दो फेवरेट टीम है, जो सेकंड जो फेवरेट टीम है वो क्विटा। तो भाई मैं खुद वो इस बात को तस्लीम कर रहा हूँ कि वो आउट है इजीली। अब डीआरएस की टीम नहीं है, तो भाई ना तो इसमें पीएसएल की गलती है, ना तो इसमें लाहौर की गलती है, ना तो इसमें लाहौर की क्राउड की गलती है, ना तो आपका लाहौर टीम की गलती है। तो आप भाई ये जो डीआरएस का जो प्रोडक्शन है, मैं तहकीक तफसील से इंशाल्लाह उनका बात को बताऊँगा। तो उनको आगे आप रोक लो ना कि क्यों नहीं आई जंग के बाद, ऐसी क्या मसला आ गया। तो ये चीज़ें सारी एक मैटर करने वाली होती हैं, यही चीज़ें सारी समझने की होती हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा मद्देनज़र रखें और आपस में लड़ना बंद करें। तो वही आ जाते हैं भाई, क्वेटा ने बैटिंग ली। भाई सबसे पहले तो मैं सोई शकील की गिरेबान में पूरा ओवर तूने पहले सत्यानाश किया, और उसके बाद तू विकेट फेंक के चली गई। तू पहली बॉल पे ही आउट हो जाएगा ना, तू आता क्यों है? तू वन मिडिल ऑर्डर में आ जाएगा ना, तो क्या मसला है तेरे साथ? बैटिंग तो तूने ऐसे ली है जैसे 240 का टारगेट दोगे तुम। भाई देखो, अगर लाहौर ने पहली बैटिंग ली थी पिछले मैच में, इस्लामाबाद को 200 प्लस रन अच्छे खासे सेट करके प्रेशर में आउट किया। तो भाई सेम टू सेम कराची का भी होना था, लेकिन कराची नहीं कर सकी 200 के करीब, 200 प्लस। और इसी अगर आप ये अगर देखो कोई टगर, तो भाई कम से कम ना 210 रन प्लस यहाँ पे मांगता था अगर तुम बैटिंग ले रहे थे। तो भाई तुम फेंक के चले गए। रोसू और एलन ने थोड़े से रन मारने की कॉन्ट्रीब्यूशन की कोशिश की, लेकिन एलन आउट हुआ तो फिर रोसू और आपका फिर हसन नवाज ने थोड़ी सी अच्छी इनिंग खेली। और मैं एक चीज़ से अभी भी
मैं खुश नहीं हूँ वो ये है कि भाई आपका जो रोसू का आप भेज दे तो जल्दी जल्दी में विकेट थ्रो करके चली जाती, इसकी जगह आप अविष्का को भेज दिया कर देते ना। मैंने 3-4 मैचेस से पिछले सीखता हुआ आ रहा हूँ, तो क्यों नहीं भेज रहे? क्या इशू आ रहा है, क्या मसला आ रहा है? उसको पे 1 डाउन भेजते तो सर्किल होती, तो सर्किल में वो गैप में अच्छा कंपोजर रखते हुए अच्छा ऑर्डिनरी से बॉल को पिक करके शॉट्स को टाइम करता। टाइमिंग वाला वो बेटर है, वो हिटिंग वाला बेटर नहीं, वो टाइमिंग वाला बेटर है। जिस तरीके से उसका बॉडी वेट है उसको टाइमिंग कंज्यूम करने की ज़रूरत पड़ती है। वो अगर थोड़ा पावर प्ले को देखो कैश कर जाता था, 6 ओवर में 56 रन पड़े, ये अच्छी अलामत नहीं थी। 10 रन की इसमें अब भी मैं बोलूँगा शॉर्टेज थी। अगर इसकी जगह अगर ये होता, एलन थोड़ा सा सेटल हो जाता, विकेट प्रेशर में दे के जाता, कम से कम 6 ओवर में 66, ऊपर से भाई ये विकेट थ्रो करके गया आपका। फिर अभी हसन नवाज को सबसे बड़ी दाद बनती है, यही लड़का की क्वेटा को वो आधे PSL में बचाता हुआ आया है, और यही एक वाहिद मुस्तैद जो फाइनल तक लेके गया, वरना इस काबिल नहीं थी क्वेटा के फाइनल तक जाए। ये मैं आपको बताऊँ, इस काबिल नहीं थी। तो भाई अमीशा ने भी थोड़ी सी अच्छी पार्टनरशिप बनाई थी हसन नवाज के साथ, थोड़े रन कवर करने की कोशिश की, लेकिन आउट हो गया 13 पे 125। चंदीमल ने भी थोड़ी सी अच्छी कंट्रीब्यूशन डाली, थोड़ा और तेज खेलने की कोशिश की, फिर आउट हुआ। फिर हसन नवाज भी विकेट दे दिया आपका, यानी 172 पे 18 ओवर के अंदर अंदर 6 विकेटें गिर चुकी थी। सारा गेम आ गया था फ़हीम अशरफ के ऊपर अकेले पे, और ऐसे में भी हारिस टेपिया पीटा है, कुत्ते ही तरह उसको धोया, पागल कर दिया इसको मार मार के। अपने होम ग्राउंड में इसकी अपनी लाज नहीं रखी, तो सारा गेम उसी के ऊपर आ गया था। फ़हीम ने जितना कोशिश किया ले गया, शुरू में साउथ मरवा के किया, उसकी वजह से 10 रन की पावर प्ले में शॉर्टेज है। एंड में फ़हीम ने जितना बना सकता था बनाए, वरना देखा जाए तो 10 रन ये, और एंड में 11 रन की 11 से आप कह लो चलो 5 रन की शॉर्टेज आई। 217 रन आराम से हो सकते थे। ये अगर 17 रन होते थोड़ा सा अच्छा प्रेशर डाल सकता था। और आ जाऊँ तो इस कप्तानी तो यही कर रहा है, तो इसी पे मैं एक बात करूँगा, जब आमिर ने पहले ओवर में फकर के ऊपर प्रेशर डाला हुआ था, ओवर में 6 रन दिए हुए थे खाली, और आपको चाहिए था कि अगला ओवर भी इसी से डलवाते। समझ चाहिए भाई खुरम शहजाद को दूसरे ओवर में मार लगी, 10 रन पड़े, लेकिन फिर उससे अगला ओवर आपको आमिर को देना चाहिए था। आमिर की जगह तुमने फ़हीम अशरफ को लाद दिया, और उसी के ऊपर सारी बल्ली बैटिंग में उसने बचा के तुम्हारे को दिया। एंड में आखिरी में डेथ ओवर में भी उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन पावर प्ले में तुमने इसको सलीलो रुस्वा करवा दिया, और तकरीबन 25 रन पड़े हैं इसको। और जिस तरीके से मारा है मोहम्मद नईम ने तो वही छोड़ा ही दी, वो थोड़ा स्लो खेल रहा था, थोड़ा सा वो बचा रहा था आमिर की बॉल पे, हमने नईम को भेज दी, नईम ने उसकी बची कुछ कस उतार दी। 41 ओवर पड़े, वहीं से थोड़ा सा मोमेंटम तुम्हारा गिरा, वहीं से पिक किया नईम ने, पकड़ तो चलो अगले ओवर में अबरार की बॉल पर आउट हो गया, लेकिन शफीक के लौंडे ने भी बची कुछ तुम्हारी कसा उतार दी। अबरार तुम्हारे को कोशिश कर रहा था थोड़ा बचाने की, लेकिन फिर उस्मान तारिक ने थोड़ा मरवा दिया। पहले ओवर में 16 रन खा के। अब मैं भाई सबसे पहले तो इस बंदे के ऊपर आऊँ, इस बंदे को सबसे पहले बैन करने की ज़रूरत है। पिछले साल बैन लगा लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। क्या है ये, ऐसे ही रुक के ये रुक के फिर यूँ रिलीज़ करता है क्या है? जब मार लगने पड़ी तो फिर सिकंदर रजा की तरह तू भी ऐसे यूँ शूट पे फेंकने में आ गया। कैचेस तुझसे हो नहीं रहे, नईम का तूने कैच छोड़ दिया शुरू में, और अब्दुल्ला शफीक का आमिर की बॉल पे। फिर आमिर ने तोड़ तो करा है पावर प्ले में, लेकिन एंड में पावर प्ले में करवाया जिसमें शफीक का कैच छोड़ दिया था, और वो भी 35 या 38 के मोमेंटम में। लेकिन फिर 50 रन की पार्टनरशिप मिली, और उसी में 80 पे
83 पे रन आउट में मिस हुआ, लेकिन फिर उसी के अगली सिंगल के बाद फ़हीम ने फिर उसको आउट कर दिया था नईम को। लेकिन ये एक सबसे बुरी अलामत आई जिसके सबब दूसरा मोमेंटम यहाँ बना और शफीक के लॉन्डर ने थोड़े से रन बना के भी परेरा के साथ ये आउट हुआ। उसके बाद फिर राजापक्सा खड़ा रहा तो फिर परेरा ने मारना शुरू किया। फिर आपका राजापक्सा को जिस तरीके से भी आमिर स्लो ओवर मार रहा था, आमिर ने खिला बहुत अच्छी रहता बॉल। कुशल परेरा को भी फंसा के रखा हुआ था एंड में। जब एक आखिरी के उसके ओवर में 2 बॉल पर थोड़ी सी मार लग गई तो 13 बॉलों रन चाहिए थे 6 बॉलों पर। वहाँ पकड़ सकता था, लेकिन फ़हीम को चाहिए था कि राउंड द विकेट पाता और शॉर्ट लेन से बाउंसर या थोड़ी सी आगे रख के थोड़ा सा ना स्लोवर ऑफ कटर मारता। फील्ड रखता है यहाँ शॉर्ट लेग पे, थर्ड मैन पे एक फील्ड रखता, बाउंड्री पे एक रखता, स्क्वायर ऑफ पे रखता, एक रखता आपका मिड विकेट पे स्क्वायर लेग पे, और एक फील्डर आप रखते लॉन्ग ऑफ पे और बाउंस पे। अब जैसे ही कुशल खड़ा हुआ है, बॉल अगर यहाँ पे ये इसके ऑफ कटर वाली स्लोवर अगर बाउंस मारता कम से कम बचत हो सकती थी, क्योंकि यही तरीका था, क्योंकि फ्लैट ट्रैक कंडीशन थी। वहीं भी जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट में लाहौर की पिच में बॉल जिस तरीके से यूँ कट्टे मारती उस तरीके से रिएक्शन नहीं दे रही थी, तो इसलिए आराम से ईजिली पिक करके बैट्समैन मार रहे थे। तो एक ये नुकसान हुआ, तो यहाँ से लाहौर को मोमेंटम मिला और लाहौर वो मैच जीत गया। 4 गलतियाँ की उल्टा है, लाहौर ने भी इसमें से एक गलती की, वो मैं आपको बता देता हूँ। शाहीन को चाहिए था कि भाई चलो थोड़ा सा स्लो खेला, सही समझ में आता कोई टक। वहाँ शाहीन के मोमेंटम में था, बॉल थोड़ी सी स्विंग हो रही थी, 3 ओवर उसको कराने चाहिए थे पावर प्ले में, लेकिन उसने अपना आपको पहले बचाया। हारिस को लाभ दिया, हारिस तो पीटा ही पीटा। सलमान मिर्ज़ा के जो 2 शुरू में वो तो पीटा, लेकिन उसने थोड़ी बहुत सस्ते में वेल करने की कोशिश की, सारा वरना बर्डन उसी पर डाला हुआ था। खुद साइड में निकल लिया, तो जब डेथ ओवर के करीब आया तो तब जाके विकेट लेके अपना आपको हीरो बना दिया। सलमान मिर्ज़ा को आखिरी ओवर में सही वाली धुलाई, यानी आपका तकरीबन 22 रन पड़वा दिए। ये भी देखो आप अप्रिशिएट किया, सही है, समझ में आता है, लेकिन इतना भी नहीं कि भाई अपने बंदों को ही अगले को फंसाने में लगे हो और खुद साइड से निकल लो। तो ये भी एक देखना, क्वेटा की 4 गलतियाँ मैं आपको मतलब साउथ को ओपन करना, 6 बॉलें से ले जाना, 4 रन खाली कंज्यूम करना, स्लो खेलना, उसकी वजह से 10 रन की शॉर्टेज आना पावर प्ले में, सही है। फिर आपका डेथ ओवर में जब चंदीवाल और आपका हसन नवाज आउट हुआ तो वहाँ से मोमेंटम थोड़ा गिरना, सही है। 5 से 16 रन की कमी पेशी वहाँ पे आना, और पावर प्ले में जो आमिर का ओवर देना चाहिए था वहाँ फ़हीम का ओवर देना, सही है। और डेथ और उस्मान तारिक का सही से यूज़ ना करना, ये तकरीबन इतनी मिस्टेक होने के बाद क्वेटा का तो देखो हारना बनता ही था। लाहौर ने गलतियां कम की, लेकिन डिज़र्व लाहौर ही करता था, तो इसीलिए लाहौर जीत गया। बहुत कांग्रेस मेरी तरफ से आप लोगों को, और तासुब को हटा के अनबायस होके ओपिनियन दे रहे हैं, तो भाई लाहौर को मुबारक है। और गालियाँ देने से कम बेरेज कर रहे हैं लाहौर को, और बुरा वाला बोलने से अच्छा है कि अपनी क्रिकेट को अप्रिशिएट करें। तो थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।